नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। जय-उल-हिंद दिल्ली धमाके की जिम्मेदारी स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की जांच जारी। इससे पहले पुलिस को मौके से चिट्ठी मिली थी जिसमें लिखा था ये तो बस एक ट्रेलर है। भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। धमाके से दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री को सुरक्षा का आश्वासन दिलवाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि, राजघाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर, रक्षा मंत्री ने किया नमन। शहीद दिवस पर सीएमआर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, मुख्यमंत्री गहलोत ने किया बापू को नमन। पीसीसी सर्वधर्म प्रार्थना सभा तो वहीं सचिवालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। शहीद दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने बापू को फूल माला चढ़ाई और इसके साथ ही धार्मिक प्रार्थना का भी आयोजन हुआ। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण का आगाज हुआ। सीएम गहलोत ने शुभारंभ किया। गंभीर रोगियों को 4.5 लाख तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा, तो वहीं निःशुल्क उपचार सीमा में की गई बढ़ोतरी। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी। पीएम मोदी की अगुवाई में बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो रही है। बता दें कृषि कानूनों समेत कई मुद्दों पर इस बैठक के माध्यम से चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकवादियों ने हथियार समेत किया सरेंडर, तो वहीं एक जख्मी आतंकवादी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में धमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश पुलिस भी सतर्क मोड पर है। अलग अलग स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। होटल, धर्मशाला में ठहरे लोगों की जांच हो रही है। आज सद्भावना दिवस मना रहे हैं आंदोलनकारी। किसान दिन भर रखेंगे उपवास, तो वहीं एसएचओ पर तलवार से हमला मामले में एफआईआर और 44 को गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। आसपास के इलाकों में रोकी गई है इंटरनेट की सेवा, तो टिकैत बोले जीत कर ही वापस घर जाएंगे। किसान आंदोलन पर गरमाई सियासत। नरेश टिकैत का दावा कई नेता छोड़ रहे हैं भाजपा। इससे पहले नरेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा था कि मेरे भाई राकेश टिकैत के ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब हम इस आंदोलन को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। मुरादाबाद में बस ट्रक की जबरदस्त टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई, तो वहीं करीब 10 लोग घायल हो गए। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की है। कड़ी सुरक्षा के बीच मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर कोर्ट में पेश हुआ। जेल के अंदर शिनाख्त परेड के बाद पेशी की गई। 11 फरवरी तक अब रिमांड पर भेजा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स वैक्सीन का मानव परीक्षण करने के लिए आवेदन दिया। बता दें कि नोवावैक्स की वैक्सीन ब्रिटेन में चले तीसरे चरण के मानव परीक्षण में असरदार पाई गई है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के बाद से ही कमला हैरिस को दुनिया भर के लोगों से अब खास समर्थन मिल रहा है, तो वहीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी एक अमेरिकी टीवी शो के दौरान कमला हैरिस को बधाई दी और कहा कि कमला हैरिस का अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनना मेरे लिए एक भावुक पल था। दुनिया भर में कोरोना का कहर अब भी जारी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंचा। 24 घंटे में 5,68,297 मरीज सामने आए, तो वहीं 14,413 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में सामने आए 13,083 नए मरीज, तो वहीं 137 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। अब तक 35 लाख लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। 8 महीने बाद खुली नेपाल भारत सीमा। कड़ी शर्तों के साथ ऑनलाइन पास से एंट्री होगी। नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के प्रमुख दीपक पोडेल ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। कोरोना के चलते 24 मार्च से ही सीमा को बंद किया गया था। 14 फरवरी से फिर पटरी पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। बुकिंग शुरू। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई अपने दोनों रूट्स पर चलेगी, तो वहीं आईआरसीटीसी के मुताबिक तेजस ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। कैलिफोर्निया के डेविस शहर में तोड़ी गई गांधी जी की प्रतिमा। 2016 में लगाई गई यहां कांसे की प्रतिमा
जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया सिख यूथ अलायंस करता है प्रतिमा का विरोध। अजमेर में पेट्रोल पंप पर दर्दनाक हादसा घटित हुआ। पेट्रोल भरते समय धमाके में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग झुलस गए। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को अभी तक अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली यूपी में शीतलहर का दौर जारी, तो वहीं माउंट आबू और साथ ही फतेहपुर शेखावाटी में 0 से नीचे तापमान। अगले 24 घंटों में पारे में गिरावट की संभावना बनी हुई है। श्याम भक्तों के लिए निराशा भरी खबर है। इस साल खाटू में नहीं भरेगा फाल्गुनी लक्ष्मी मेला, तो वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया। साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीजिंग डेट का ऐलान होने वाला है। सिनेमाघरों में यह फिल्म 16 जुलाई को रिलीज होगी। यश ने दमदार पोस्टर के साथ इसकी तारीख शेयर की है। बीएल जाटावत के इस्तीफे के 13 दिन बाद सीएम गहलोत ने 1999 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। उसके साथ ही डॉक्टर इरफान मेहर और डॉक्टर राम सिंह मीणा को बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया और इसके जरिए गहलोत सरकार ने सियासी नियुक्ति के रूप में सोशल इंजीनियरिंग की है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास पदभार संभालने के बाद पहली बार जोधपुर आए हैं, जहां परिवारजनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास के छोटे भाई डॉक्टर संजय व्यास को लेकर उनकी बहन शीला बिरसा के अलावा पुत्रवधू मांडवी व्यास, पुत्रियों पूनम, वर्षा और अनुपमा ने फूलों से रंगोली सजाई और परिवार के सदस्यों के इस तरह स्वागत करने पर जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास भावुक हो उठे। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि हाई रिस्क वाले स्थानों पर बिजली के तारों और साथ ही खंभों पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाएं। वहां सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में झूलते हुए या ढीले पड़े विद्युत तारों को ठीक करने के कार्य को अभियान के रूप में लेने को कहा। चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर से कोरोना पॉजिटिव केस के बारे में पूछा, तो सीएमएचओ के पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन में व्यस्त होने के चलते पता नहीं चला कि कितने केस पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वैक्सीनेशन कितने प्रतिशत हो चुका है, तो सीएमएचओ ने कार्मिकों की संख्या गिनना शुरू कर दिया। इसके बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने सीएमएचओ डॉक्टर रामकेश गुर्जर को जमकर लताड़ भी लगाई। हालांकि मौके पर मौजूद राजनेता और अधिकारियों ने बात संभाल ली। चित्तौड़गढ़ दौरे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तो एनडीए में पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया है। जोधपुर में 18 जनवरी से स्कूल खुलने के बाद काफी अच्छी व्यवस्थाएं स्कूलों में बताई जा रही है। खुद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और उनकी टीम स्कूल्स का औचक निरीक्षण कर जांच कर रही है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि हमें खुशी है कि चाहे सरकारी हो या फिर निजी स्कूल हो, अब तक जहां भी औचक निरीक्षण किया वहां पूर्ण रूप से कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है। जोधपुर के ब्राह्मण समाज के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग मिल सके, इसको लेकर राजस्थान के ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने आगे आकर पहल की है, जिससे आईपीएस, आरएस, आरजेएस, आईएएस जैसे सम्मानित पदों पर ब्राह्मण समाज के युवा सुशोषित होकर समाज का गौरव बढ़ा सके और ब्राह्मण समाज के युवाओं को जोधपुर के महर्षि गौतम स्कूल में निःशुल्क कोचिंग मिल पाएगी। अब खबर श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सदर थाना इलाके से है, जहां रामपुरा न्योला में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में ताले तोड़ दिए और 3 किलो चांदी सहित आर्टिफिशियल जेवरात चुराकर फरार हो गए। लेकिन चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। भिवाड़ी के लाल ने महज 19 साल की उम्र में देश रक्षा में अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी को निभाते हुए शहादत दे दी। घटना की जानकारी के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर है। सैदपुर गांव के लाल निखिल दाइमा जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुई मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। निखिल 14 जनवरी को ही अपनी छुट्टी काटकर ड्यूटी पर पहुंचा था। बता दें कि निखिल के दादाजी भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
अजमेर पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें सांसी बास्ती में कार्रवाई के दौरान महिलाओं पर लाठियां चलती हुई नजर आ रही है। दौसा में लठबाजी में महिलाएं भी पीछे नहीं है। महिलाओं की लठबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि पुरुष समझाते रहे और महिलाएं लठ बजाती रही। जानकारी के मुताबिक वीडियो नांगल के लाडली कबास का है। शुक्रवार को जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत महिलाओं में लठबाजी की पहुंच गई। 4 महिलाओं को चोटें भी आई है। नदबई पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक जब्त किया है। ट्रक में करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा गोवंश से भरे हुए हैं और टायर पंचर होने पर ट्रक छोड़कर तस्कर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक एक गो तस्कर को हिरासत में लेने की खबर सामने आई। नदबई बाईपास पर लुहासा गांव के पास ये कार्रवाई की गई। दिल्ली में इजरायली दूतावास पर हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। अजमेर के पुष्कर में भी इजरायली मंदिर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इन इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता कौशल जैन ने। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी डॉक्टर अजय सिंह की अध्यक्षता में गुमशुदा बच्चों की तलाश और साथ ही बाल श्रम की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान मिलाप के तहत बैठक बुलाई गई। बैठक में एसपी ने सभी संस्थाओं को एक साथ मिलकर काम करने की बात कही और साथ ही जिले में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के खासतौर पर निर्देश दिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद दिवस पर सचिवालय में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव दिनेश यादव ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद दिवस के कार्यक्रम के दौरान ठीक 11 बजे सायरन बजा, जिसके बाद सचिवालय प्रांगण में उपस्थित गणमान्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। जोधपुर के पोखरण में नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। साथ ही मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध किए गए। 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से नगर पालिका चुनाव की मतगणना होगी। नागौर में 70 दिन की जगह अब 85 दिन की नहरबंदी रहने वाली है। हालांकि 85 दिन की नहरबंदी किसानों के लिए है, जबकि पेयजल के लिए यह नहरबंदी 39 दिन की रहेगी। 15 दिन ज्यादा नहरबंदी का कारण पंजाब से राजस्थान आने वाली नहर के बारे में है। झालावाड़ के सिरपोई कालेश्वर मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ और इसी दौरान कथा के बाद महाआरती करने के बाद प्रसाद भी बांटा गया। भारत सरकार के प्लस पोलियो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी में इस रैली को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सूरतगढ़ में इंदिरा सर्किल के पास फ्लाईओवर निर्माण के लिए मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे हरी झंडी दिखा दी है और इसके बाद अब निर्माण पर 25 करोड़ रुपए लगेंगे। तखतगढ़ नगर पालिका की वोटिंग के बाद राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में ईवीएम कड़े सुरक्षा के घेरे में है। 5 राउंड में 25 वार्डों की मतगणना होगी। 31 जनवरी को उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। अलवर के बहरोड में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया। खुले और मैदानी क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी, तो वहीं कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित रहा। प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग के निकाय चुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से यहां मतगणना शुरू होगी। झालावाड़ में निकाय चुनाव के बाद बाड़ेबंदी का दौर शुरू हुआ है और पार्षदों को अज्ञात जगह ले जाया जा रहा है, जहां इनके खाने पीने और तमाम इंतजाम भी किए गए। नागौर के डीडवाना में सुभाष सर्किल से साला से जाने वाली रोड टूटकर बिखर गई। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ये सड़क टूटी है। दरअसल जलदाय विभाग ने अनुमति के बिना सड़क के बीच पाइपलाइन डाल दी। दौसा के करनी विहार कॉलोनी में फूड पॉइजनिंग के चलते तबियत बिगड़ने का मामला दिखाई दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों की चूरमा खाने से तबियत खराब हुई। पाली के बाली में मादा पैंथर के साथ 3 शावक अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए। इस दृश्य को जीव पर्यावरण प्रेमी अक्षय सिंह राणावत ने अपने कैमरे में कैद किया। जयपुर के पचगोडिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। इस रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और साथ ही उनके शीघ्र निस्तारण का भी भरोसा दिलाया गया। नागौर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने कार्यवाही करते हुए डीडवाना बाईपास पर एक ट्रक से 57 कट्टों में भरे हुए 1700 किलोग्राम गांजा को बरामद किया और साथ ही ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया।
सवाई माधोपुर की थड़ोली गांव का सर्वे किया गया। ये सर्वे ठोस और तरल कचरे से मुक्त करवाने के लिए किया गया और इसी दौरान टीम ने घर घर जाकर कचरा प्रबंध के लिए जानकारी दी। नागौर के मेरता ब्लॉक के सरकारी और निजी विद्यालयों में सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। शहर की 2 निजी विद्यालयों में जहां 94 विद्यार्थियों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब नए नंबर के साथ 5 फरवरी से संचालित की जाएगी। ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में ही संचालित होगी। बता दें कि कोरोना काल के चलते 23 मार्च से ये बंद हो गई थी। जयपुर के जोबनेर इलाके के मुरलीपुरा गांव के श्री बजरंगबली गौशाला में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भोजपुर कला के पशु चिकित्सालय की टीम ने सेवाएं दी और साथ ही इस दौरान पशु चिकित्सालय डॉक्टर मदन लाल कुमावत ने अपनी सेवाएं दी है। उदयपुर के भिंडर नगर पालिका चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार उदयपुर के होटलों में ठहरे हैं, तो वहीं उम्मीदवार राजमहल भिंडर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर के निवास पर मौजूद रहे। किसान ट्रैक्टर रैली परेड के दौरान किसानों पर हुए दर्ज मुकदमों को लेकर सीकर में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। उदयपुर में टैक्सी यूनियन संघ ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया और पीएम मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सीकर जिला मुख्यालय पर तेजा सेना की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। तेजा सेना ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। सीकर के जुगलपुरा गांव के ग्रामीणों ने हरे पेड़ों की कटाई रुकवाने की मांग उठाई और इसी के चलते पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। सीकर जिला मुख्यालय पर बाल कल्याण समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में बाल श्रम की रोकथाम के साथ साथ बच्चों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। हिंडौन गंगापुर सड़क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अवैध हथियारों समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों पर सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने का भी मामला दिखाई दिया है। जोधपुर के बिडाला नगर पालिका में नई गठित बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान विकास कार्यों को लेकर बोर्ड सदस्यों ने अपने प्रस्ताव भी रखे। कोटा नगर विकास न्यास में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने 3 घंटे तक धरना दिया। दिलावर पीएम आवास योजना के संबंध में यूआईटी सचिव से चर्चा करने गए थे, लेकिन वहां अभियंता के द्वारा किए गए व्यवहार से वो नाराज होकर धरने पर बैठ गए। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापनगर की नट बस्ती में पुलिस और आबकारी टीम ने छापेमार कार्रवाई की और करीब 1200 लीटर अवैध शराब को नष्ट करवाया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे की उदयी मोड़ थाना पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयी मोड़ थाना प्रभारी गंभीर सिंह की टीम ने कार्रवाई की और फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। भारत पाक युद्ध 1971 की 50वीं सालगिरह पर सेना की देश में निकाली जा रही मशाल यात्रा पिलानी पहुंची। 1 माइल विद विक्ट्री टॉर्च के साथ साथ पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग जागरूकता रैली निकाली गई और साथ ही इस रैली को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार गैप सागर की पाल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जसवंतपुरा के रामसीन में एजुकेशन गर्ल्स एनजीओ की ओर से बालिकाओं के लिए सम्मान कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और साथ ही नारी सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं को जागरूक भी किया गया। जसवंतपुरा मेघवाल समाज सेवा समिति ने उपखंड अधिकारी शैलेंद्र सिंह को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि विधायक ने विकास अधिकारी को अपशब्द कहे और इस मामले में विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जसवंतपुरा में स्वच्छ पेयजल और पोषण समितियों की बैठक हुई। विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ तंबाकू नियंत्रण पर विकास कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। जोधपुर के पोखरण सड़क मार्ग पर बाइक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झालावाड़ में मिनी सचिवालय में शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। डूंगरपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए।
सीकर में राजस्थान समायोजित शिक्षा कार्मिकों ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर कार्मिक अनशन किया और कहा कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में कोर्ट के निर्णय को लेकर राज्य सरकार से गुहार करते हैं। जैसलमेर के नाचना के सत्याय गांव में मदरसे में बच्चों की पिटाई कर रहे मौलवी का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर एसीबी ने चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई की। एसीबी ने यहां शरम उपायुक्त कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर प्यारचंद को 22,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने कुख्यात इनामी बदमाश असलम चिंटू की गिरफ्तारी के बाद टॉप 10 अधिकारियों और माफ कीजिएगा अपराधियों की संपत्तियों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पेट्रोल डीजल पर 2% वेट कम करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है। अभी गर्मी का मौसम आया नहीं, उससे पहले ही जैसलमेर जिले में पानी का संकट पैदा हो गया है। बोली के देवली गांव में युवक का अपहरण कर मारपीट करने और साथ ही जबरदस्ती मूत्र पिलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अजमेर में रामगंज थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बयाने में शिवगंज मंडी रोड पर बेखौफ चोरों ने ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की डबल शटर को गैस कटर की सहायता से काटा। लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई ने भजन नगर में पंचायत भवन का शिलान्यास किया और साथ ही जीएसएस का लोकार्पण भी किया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।